हेलो मिस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड की कंपनी के। रिजल्ट्स कैसे रहे, इसके अलावा कल के दिन तीन रिजल्ट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे। एक तो यूको बैंक का था जो ठीक ठाक थे, लेकिन इसके अलावा अमर राजा की बात अगर करें तो ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और एक और रिजल्ट था जीएमएम फॉडलर। हालांकि रिजल्ट्स कई कंपनियों ने अच्छे दिखाए हैं, लेकिन इस जो ऊपर की छोड़कर ये जो दो कंपनी है, हमारा बैटरी और जीएमएम फॉडलर, ज़बरदस्त नंबर यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किए, जिसके कारण अगर आपने इंट्राडे के अंदर देखा होगा तो महाराजा में करीब 11 से 12% की तेज़ी भी देखी गई है। तो ज़रूर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर आप इन स्टॉक्स को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के नंबर्स कैसे आए और आपको इस कंपनी में करना क्या है, लॉन्ग जाना है यहाँ पर या स्टॉक में। अभी भी आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने बीएससी की वेबसाइट से कंपनी के रिजल्ट्स को डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बता दें कि जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो इन लैक्स है, तो आप यहाँ पर करोड़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी भी कंपनी ने जब बिजनेस को अपने स्टार्ट किया है तो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू यहाँ पर आया है वो आया है 136 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था फ्लैट 136 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 136 करोड़ 78 लाख का था और यहाँ पर 136 करोड़ 71 लाख का था। तो यहाँ पर मामूली सी बढ़त हमको इनकम में दिखाई दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का जो भी टोटल रेवेन्यू निकल कर आया था 79 करोड़ 78 लाख। तो अगर आप यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो एक शानदार ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मामूली सी बढ़त हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद नंबर आता है टोटल एक्सपेंस का। आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद जो नंबर्स आते हैं फाइनली वो प्रॉफिट के नंबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी के टोटल नंबर्स देखें तो टोटल जो एक्सपेंस के नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दिया था। टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आया है 110 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 110 करोड़। यहाँ पर अगेन 65 लाख था। यहाँ पर कितना है? 46 लाख। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो नॉमिनल से यहाँ पर इनके एक्सपेंस में हमको कटौती दिखाई दी है। अब यहाँ पर इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर देखें सेगमेंट वाइज कि यहाँ पर एक्सपेंस कहाँ कहाँ इन्होंने किए हैं, तो पहला पॉइंट आता है ए, यानी कि जो मटेरियल उन्होंने कंज्यूम किया है, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके लिए उनको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 97 करोड़ का, इस क्वार्टर में आया है 91 करोड़ का। एक साल पहले 48 करोड़ का देखने को मिल रहा था। यानी कि इनके जो भी कंज्यूम्ड मटेरियल कॉस्ट है इसमें यहाँ पर कटौती दिखाई गई है, कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ पर एक्सपेंस है ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर एम्प्लॉय पर ये अपना थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देंगे। तो 4 करोड़ 46 लाख का यहाँ पर इनका एम्प्लॉय बेनिफिट है, और जो कि पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस किया था, मतलब इन्होंने अपने एम्प्लॉय के ऊपर, वो 4 करोड़ का था। तो ये भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल एक्सपेंस देखें तो ऑलमोस्ट हमको थोड़े से डाउन ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट बात आती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो होता है प्रॉफिट का। तो 20 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 20 करोड़ 30 लाख का, और एक साल पहले 11 करोड़ 12 लाख का। तो यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी के रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट में हमको शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पर भी हमको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.79 का था, इस क्वार्टर में 1.86, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.97। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पर ओके ओके हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ना कि किसी तरह की कोई गिरावट है, ना ही बहुत ज़्यादा शार्प जंप है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट इस स्टॉक को, यानी कि जो रिजल्ट्स इन्होंने आज पेश किए हैं, मार्केट कल तो मार्केट बंद रहेगी, मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो किस डायरेक्शन में मार्केट इसको ले जाती है, अप जाता है या डाउन, इसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट ज़रूर देखने चाहिए।
तो चलिए हम यहाँ पर एक बार टेक्निकल पर भी नज़र इनके डाल लेते हैं। उसके पहले कंपनी के कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर एक बार फोकस करेंगे इन के ऊपर कि कंपनी लगातार अपने डेप्ट को कम कर रही है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। और इनकी जो भी उम्मीद है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर हों, हालांकि आज इन्होंने रिजल्ट्स बेहतर दिखाए हैं इस सेगमेंट में, कहाँ जहाँ पर कई सारी कंपनियों ने रिजल्ट्स ख़राब पेश किए हैं, बट एक केमिकल कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। जहाँ पर इनके पीयर्स से अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो अन्य की अपेक्षा यहाँ पर ये थोड़ा सा प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा इनका हाईली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि दीपक नाइट्राइट 31 के मल्टीपल पी पर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल 38 के मल्टीपल पी पर, SRF 33 के मल्टीपल पी पर, बट वहीं फाइनोटेक्स केमिकल जो है 49 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ भी और टाटा केमिकल्स अन्य की अपेक्षा यहाँ पर सिर्फ पिडिलाइट को अगर आप छोड़ दें तो इन सब की अपेक्षा यहाँ पर फाइनोटेक्स केमिकल की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात आती है उस लेवल्स की जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो स्टॉक सपोर्ट लेगा 317 का, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 342 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर अगर आज की दिन की बात करें तो स्टॉक ने आज ओपनिंग दी थी 333 रुपीज़ 60 पैसे के ऊपर, और यहाँ पर हाई लगा 339 के ऊपर, और यहाँ पर जो लो लगा था 333 का ही लो लगा था। हाई था 345। यहाँ पर अभी मैंने बात क्या कही रेजिस्टेंस की 342, तो आप इसको मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर अभी के लिए कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें मंडे के दिन तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मार्केट इसको किस डायरेक्शन में ले जाती है। अब मेरा कंक्लूज़न क्या है रिजल्ट्स को लेकर, देखिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पर स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर किसी भी कारणवश यहाँ पर स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर बाय ऑन टिप की रणनीति अपनानी है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर अगर किसी भी कारणवश मार्केट इसको गिराती है, आप लोगों को पैनिक करने की कोशिश करती है, तो जो भी रिटेल निवेशक हैं यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सिर्फ पेशेंसली स्टॉक को होल्ड करना है और SIP मोड पर इस स्टॉक को बाय कर कर चलते रहना है। इसके अलावा अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप चाहो तो हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा हमारा आज से 10 दिन पहले एक वीडियो आया था SPL इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड के ऊपर, जहाँ पर हमने जो भी टारगेट दिए थे यहाँ टारगेट अचीव होते हुए नज़र आए हैं, बट हमने अभी अपने टारगेट को रिवाइज़ किया है। हमारा कल के दिन वीडियो आया था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा SPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, व्यू बहुत कम आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं उसमें ज़्यादातर स्टॉक में आपको अप साइड के ही मूवमेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा आप सभी रिटेल निवेशक जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी से हमारा कमिटमेंट है कि हम उन स्टॉक्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, इस चैनल पर बताएंगे, जहाँ पर रन आने से पहले यानी कि तेज़ी आने से पहले हम आपको स्टॉक के बारे में बता पाएँ, ताकि आप यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकें। तो ज़रूर जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो लगातार यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपको भी हमारे वीडियो से कोई भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें और मुझे बताएं कि आपको हमारे जो भी हम यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में बताते हैं आपको क्या वैल्यू ऐड हो रही है आपके लाइफ में। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी यहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।